नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल स्टडी एंड नॉलेज पर ज्योग्राफी का पहला वीडियो लेके आई हूँ। इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में हम सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की स्थिति, यानी विश्व के मानचित्र पर हम देखेंगे कि राजस्थान कहाँ स्थित है, या यूँ कहे कि ग्लोब के ऊपर कहाँ है। एशिया महाद्वीप में राजस्थान है तो वो कौन सा स्थान है जहाँ वो स्थित है, भारत और सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो अगर आपके सामने विश्व का मानचित्र या ग्लोब रख दिया जाए तो आप राजस्थान की स्थिति किस तरीके से निर्धारित करेंगे। तो ये देखिए, ये है हम इसे मान लेते हैं, ये है ग्लोब, ठीक है, जिसके ऊपर पूरा विश्व का मानचित्र है। तो सबसे पहले जो विश्व का मानचित्र है उनको कुछ काल्पनिक रेखाओं द्वारा मुख्य भागों में बांटा गया है। ये जो हमारा ग्लोब है इसके बीचों बीच में एक रेखा खींची गई है पश्चिम से पूर्व की तरफ, जो कि इस ग्लोब को बराबर बराबर दो भागों में बांटती है, ठीक है। उस रेखा को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। यानी ग्लोब के ऊपर ये जो काल्पनिक रेखाएं पश्चिम से पूर्व की तरफ 0 डिग्री या भूमध्य रेखा से 90 डिग्री तक खींची गई है, इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है उनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो ये जो भूमध्य रेखा है ये ग्लोब को बराबर बराबर दो भागों में बांटते हैं। तो ये जो इसके उत्तर वाला भाग है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो सबसे पहले आपको ये निर्धारित करना होगा कि राजस्थान इस ग्लोब के जो बीचों बीच में भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची गई है इसके उत्तर में है या दक्षिण में, यानी उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में। तो हमारा राजस्थान इस भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। उसके बाद अगर हम देशांतर की बात करें कि वो किन देशांतरों में है, तो ये जो 0 डिग्री जिसको हम प्रधान मध्याह्न रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ग्रीनविच नगर से गुजरने के कारण इसका नाम पड़ा है ग्रीनविच रेखा। ये उत्तरी ध्रुव या उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची गई है। तो इस प्रधान मध्याह्न रेखा या 0 डिग्री देशांतर का जो पूर्व वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राजस्थान किन अक्षांश व देशांतर रेखाओं के मध्य है। तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी गोलार्ध, ये हमने चीज़ देख ली। तो हम देखते हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध के उत्तर में था और इस जो पूर्वी गोलार्ध देशांतरों में ये पूर्वी गोलार्ध में था। तो राजस्थान की स्थिति हो जाती है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि ये उत्तर और ये पूर्व और राजस्थान इन दोनों के मध्य स्थित है। तो राजस्थान की विश्व के मानचित्र पर या ग्लोब में स्थिति क्या हुई, उत्तरी पूर्वी देशांतरों के मध्य, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति किन देशांतरों के मध्य है, तो उत्तरी पूर्वी देशांतरों के मध्य है। उसके बाद हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति। ये विश्व का मानचित्र है। इस विश्व के मानचित्र में ये हमारा एशिया महाद्वीप है जिसमें राजस्थान स्थित है। तो हम देखते हैं कि इस महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो एशिया महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण के तरफ बीचों बीच में हम एक रेखा खींच दी है और पश्चिम से पूर्व के मध्य भी हमने एक रेखा खींच दी है। तो हम देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखा खींची है उसके पश्चिम में हमारा राजस्थान ये यहाँ पर स्थित है
और पश्चिम से पूर्व की तरफ जो रेखा खींची है उसके दक्षिण में हमारा राजस्थान स्थित है। तो ये देखिए कौन सी दिशा है, ये पश्चिम और ये दक्षिण, यानी राजस्थान कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप में दक्षिणी पश्चिमी भाग में राजस्थान स्थित है। उसके बाद में हम देखेंगे कि भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो ये भारत का मानचित्र। अब भारत के मानचित्र में भी हमने उत्तर से दक्षिण बीचों बीच में एक रेखा खींच दी है, पश्चिम से पूर्व के बीच में एक रेखा खींच दी है, और तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये उत्तर से दक्षिण खींची इसके पश्चिम में है, और पश्चिम से पूर्व के बीच में लगभग मध्य में भारत की जो रेखा खींची है उसके उत्तर की तरफ राजस्थान है। तो ये हो गया उत्तर और ये हो गई पश्चिम, और राजस्थान देखिए इन दोनों दिशाओं के मध्य में राजस्थान स्थित है। तो भारत में राजस्थान की स्थिति क्या हो गई, उत्तरी पश्चिमी भारत में राजस्थान की स्थिति हो गई। ठीक है, तो ज्योग्राफी को समझने के लिए ज़रूरी है, ज्योग्राफी एक रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसको समझना ज़रूरी है, और उसके लिए आवश्यकता है कि आपको मानचित्र की जानकारी होनी ज़रूरी है। क्योंकि ये देखिए, अगर आप ये किस किस चीज़ को रटोगे, क्या आप ये रटोगे ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या है, एशिया में कहाँ है और भारत में कहाँ है, तीनों में अलग अलग है, रटोगे तो ये खिचड़ी बन जाएगी। लेकिन अगर आपको ये मानचित्र दिमाग में है तो आप इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आराम से आप अपने दिमाग में इस चीज़ को सोच करके समझ करके आंसर दे पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। तो देखिए ये हमारा ग्लोब है, और ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाएं खींची गई है इनमें से भी कुछ मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं। अभी हमने बात की भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा, जो इस ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में भी जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, जिसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको हम आर्कटिक वर्ग कहते हैं। इसी तरीके से उत्तर में भी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम आर्कटिक वर्ग कहते हैं, और बिल्कुल उत्तर में है हमारा उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण में है दक्षिणी अक्षांश या 90 डिग्री कहते हैं। ये है दक्षिणी ध्रुव और ये है उत्तरी ध्रुव। तो सूर्य जो है भूमध्य रेखा के ऊपर जब सीधा चमकता है तो कर्क रेखा, माफ़ी चाहूँगी, सूर्य जो है भूमध्य रेखा से कर्क और मकर रेखाओं के मध्य चक्कर लगाता है। ऐसा क्यों होता है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर कुछ झुके हुए होने की वजह से। देखिए भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य वर्ष में लंबवत 2 बार सीधा चमकता है, जबकि कर्क रेखा के ऊपर 1 बार चमकता है और मकर रेखा के ऊपर 1 बार चमकता है। वो कभी भी कर्क और मकर रेखाओं के बाहर नहीं जाता है। यानी देखिए भूमध्य रेखा के ऊपर 2 बार कैसे, ये मकर रेखा के ऊपर है, यहाँ से गया भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा से फिर गया ये कर्क रेखा पर, यानी भूमध्य रेखा से 1 बार गुजर चुका है। 6 महीने बाद ये मकर रेखा से कर्क रेखा के ऊपर पहुंचा, फिर कर्क रेखा से भूमध्य रेखा होते हुए वापस मकर रेखा पर आया। यानी ये 2 बार भूमध्य रेखा पे से सीधा गुजरता है। यानी भूमध्य रेखा पर सूर्य 2 बार लंबवत सीधा चमकता है, जबकि कर्क और मकर रेखा के ऊपर 1 बार लंबवत चमकता है। तो राजस्थान में स्थिति देखिए, जो ये कर्क रेखा है, ये वाली जो रेखा है वो राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है, बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर को कुछ छूते हुए। यानी हम कह सकते हैं कि सूर्य जो है राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में 1 बार सीधा चमकता है। यानी अगर आप बांसवाड़ा में यहाँ पर खड़े हो तो वर्ष में 1 दिन ऐसा आएगा जब सूर्य आपके सर पर सीधा
चमकेगा। जबकि बांसवाड़ा और डूंगरपुर से अगर आप ऊपर जाते हो तो कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा जब सूर्य आपके सर पर सीधा चमकेगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि सूर्य का तिरछापन सर्वाधिक कहाँ होगा, तो यहाँ पर तो सीधा होगा, सर पर चमकेगा, लेकिन ये स्थान जो गंगानगर है वो सर्वाधिक दूरी पर है, तो यहाँ सूर्य का तिरछापन सर्वाधिक होगा। गंगानगर का भी स्थान पूछा जाए तो लास्ट वाला जो कोणा गांव है वहाँ सर्वाधिक तिरछापन होगा। यानी क्वेश्चन एक बार इस तरीके से भी आया कि आप कौन से स्थान पर खड़े होगे, तो कभी भी आपकी एक दिन ऐसा होगा जब आपकी परछाई नहीं बनेगी, तो वो बांसवाड़ा का स्थान होगा, क्योंकि यहाँ पर तिरछा चमकेगा, इसलिए परछाई कितनी भी बनेगी जरूर, लेकिन बांसवाड़ा में आप खड़े हो तो आपकी परछाई नहीं बनेगी। और आपको पता है वो दिन कौन सा होता है, जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर एकदम सीधा लंबवत चमकता है, वो दिन होता है 21 जून को, जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, और मकर रेखा पर उस दिन सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है, क्योंकि सूर्य यहाँ होता है तो यहाँ सूर्य का तिरछापन सर्वाधिक होता है। तो ये थी सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। ये है हमारा राजस्थान का मानचित्र। तो ये हमारी है अक्षांश रेखा। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान जो है पूरी तरीके से, हमने ग्लोब पर अभी देखा कि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो वो जो अक्षांश रेखा कौन सी है, देशांतर रेखा कौन सी है, तो 69 मिनट 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जहां राजस्थान का पश्चिमी किनारा है, और वो शुरू होकर के जाता है 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक राजस्थान फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद वो जैसलमेर का कौन सा स्थान है, जहाँ से ये 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, वो जैसलमेर का स्थान है कटरा। और ये पूर्व की तरफ राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो वो है धौलपुर का सिलाना गांव। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ये कितने अक्षांशों में है जो राजस्थान का विस्तार है, तो वो किस तरीके से निकालेंगे, ये इसके अंदर से हम माइनस कर देंगे 78 मिनट 17 पूर्वी देशांतर में से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, तो इसका अंतर कितना आएगा, 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। और राजस्थान की चौड़ाई कितनी है, वो है 869 किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी चौड़ाई है पश्चिम से पूर्व की तरफ। अब हम देखते हैं किन अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है, तो ये है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांशों के मध्य। ये शुरू होता है बांसवाड़ा के बोरकुंडा गांव से और गंगानगर के कोणा गांव तक इसका विस्तार है। और अगर इसके हम अंतर निकालेंगे तो वो अंतर आएगा 7 डिग्री 9 मिनट का। क्यों, कैसे आएगा, जिस तरीके से हमने इधर निकाला था अंतर 23 डिग्री 12 मिनट में से अगर हम 23 डिग्री 3 मिनट को घटाते हैं तो अंतर आता है 7 डिग्री 9 मिनट का। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो लंबाई है राजस्थान की 826 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अगर आप रटोगे तो शायद थोड़े दिन बाद वापस भूल जाओगे, लेकिन मानचित्र के द्वारा इसको समझने की कोशिश करोगे तो आप इसको कभी भी नहीं भूल पाओगे।
तो इस तरीके से हमने राजस्थान की जो पहली क्लास थी इसके अंदर राजस्थान की स्थिति को हमने देखा और राजस्थान के विस्तार को देखा। तो कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये पहला ही वीडियो था तो हो सकता है इसके अंदर कुछ त्रुटियां होंगी और कुछ सुधार की गुंजाइश होगी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं और किस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि आपको अधिक से अधिक समझ में आए। नमस्कार।